नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। आप ये हमारी शंका का समाधान कीजिए कि जो गांव गादोली है जी। तो इसमें ये चमत्कारी पानी बता रहे हैं लोग। तो उसमें पुजारी जी ने हमें बताया था कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना कुआं है और मैंने गाय पाल रखी थी। जिस गाय का कुएं में पानी खत्म हो गया तो जी। गाय का जो मलमूत्र और जो मंदिर का जो बिलपत्र वगैरह थे, अगरबत्तियां धूप बत्तियां जो भी थी, मैं इसमें भरता रहा और कुआं भर गया कचड़े वगैरह से। तो जी। उन्होंने उसको ऊपर से आरसीसी वगैरह कर दिया, जी। लेकिन कुएं में अचानक से पानी आ जाता है और लोग उसको चमत्कारी पानी या फिर औषधीय पानी मानकर अपनी बीमारियों वगैरह में यूज ले रहे हैं और उससे लोग ठीक हो रहे हैं। तो शास्त्रीय अनुसार, आप शास्त्रों के अनुसार ये बताइए कि लोग कैसे ठीक हो रहे हैं इस पानी से। देखिए सरी साहब, सर्वप्रथम तो मैं चक्रपाणी भगवान विष्णु के चरणारविंद में, जिनके पद नख से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, उस परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ। और इस विषय में मैं अधिक टीका टिप्पणी ना करते हुए ये कह सकता हूँ जी कि मूक होई वा चाल, पंगु चढ़ही गिरवर गहन। जब परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है जी तो गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है जी और लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है। जी तो ये कहना तो एक असंभव है कि ये केवल दिखावा है। जी ये दिखावा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है तो वहाँ पर ऐसा चमत्कार होना स्वाभाविक हो जाता है। जी जिस स्थल पर यह कूप बना हुआ है जी वह एक तो प्राचीन बस्ती का गोपाल जी का मंदिर है, जी राघवेंद्र सरकार हैं, जी शिव पंचायत है, जी और यहाँ काफ़ी वर्षों से दो शिवालय हैं और दोनों शिवालयों पर काफ़ी वर्षों से करीब 500 से ऊपर गंगा जी का अभिषेक, रुद्र अभिषेक, ये जो शिव और वो आती है चतुर्दशी, जी उस शिव चतुर्दशी पर अभिषेक भी हुए हैं। जी तो पवित्र स्थल तो है ही, क्योंकि जहाँ पर देवताओं के हरि संकीर्तन होते हैं, जहाँ पर आरती होती है, जहाँ पर भगवान के नाम का गुणानुवाद होता है, तो इस विषय में टीका टिप्पणी करना तो एक गलतफहमी है। जी अब इसका साक्षात्कार जो बाहर से आगंतुक महानुभाव हैं, जो पीड़ा को लेकर के आए हैं जी और उस पवित्र जल से स्नान करके या उसके जल से छींटे दे करके जी यदि वो अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, तो ये एक साधारण पानी नहीं बल्कि साक्षात गंगा का प्रादुर्भाव ही समझा जाना चाहिए। जी शास्त्र सम्मत बात तो यह है कि हम सभी सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं और सनातन धर्म में परम पिता परमेश्वर जहाँ भी अपने आप को पूजित करना चाहते हैं वह नया नया चमत्कार स्वयं ही उत्पन्न कर देते हैं। जी तो आज ये गांव एक गांव नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र का एक धाम की तरह शुभ पवित्र है। जो भी दुखिया यहाँ आता है वो ठीक हो जाता है, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। और हमने भी दो चारों से पूछा था, आप भी पूछ रहे हैं, तो वो अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं। मैं शास्त्रानुसार पूछ रहा हूँ सर कि लोग इसको, कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको हकीकत कह रहे हैं। तो आपके विचार से क्या ये अंधविश्वास है या फिर हकीकत है? जो कुएं में जो चमत्कारी जो पानी आया है अचानक से, इसको हम हकीकत कहें या फिर चमत्कार कहें? देखिए, यहाँ पर जो मरीज अपने कष्ट को लेकर आया है जी और उसने उस जल का उपयोग किया है, जी तो उसको तो वह स्वयं ही वर्णन कर रहा है, हम और आप नहीं कर रहे हैं जी क्योंकि हम और आप तो यहीं के सामान्य लोकल व्यक्ति हैं, हम तो क्या कहेंगे। जी लेकिन जो 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, वो जय जयकार लगाते हुए जा रहे हैं। तो बल्कि उन बाहर के आगंतुकों ने ही गांव के लोगों की जिज्ञासा और बढ़ाई है और उस स्थल को अधिक से अधिक पूजित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। मैं पूछना चाहता हूँ शास्त्री जी कि जो लोग, ये पुजारी जो कह रहा था कि मैंने बिलपत्र से, जो शिवलिंग के ऊपर जो बिलपत्र जो चढ़ाते हैं लोग, सोमवार को चढ़ाते हैं या फिर कुछ लोग हर दिन चढ़ाते हैं या फिर श्रावण मास में चढ़ाते हैं, अधिकतम श्रावण मास में चढ़ाते हैं। तो बिलपत्र का भी इसे महापुराण में महात्म्य जो है उसका वो गाया जाता है कि लोग सही हो जाते हैं इस पे, शिवलिंग पे जो बिलपत्र चढ़ते हैं। तो उस जो बिलपत्र से जो कुआं भरा था,
क्या उससे ये पानी औषधीय तो कहीं नहीं बन गया? जी, ये बात विचार करने की है कि जो बिल्व पत्र आदि भगवान शिव पर जो चढ़ाए थे, जी। वो पूजित बिल्व पत्र और उस कुएं में डाल दिए गए थे, क्योंकि वो सूखा कुआं था। जी। तो निश्चित रूप से जो जल का प्राकट्य हुआ है वहाँ पर, वो भगवान शिव की असीम अनुकंपा ही समझी जानी चाहिए। जी। और वो एक आरोग्य जल उत्पन्न हुआ है। टेलीविज़न चैनल पर शिव पुराण कथावाचक विद्वान मिश्रा जी कहते हैं जी। कि यदि भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करके और जो जिस रोग की याचना करके भगवान शिव से मांग लेते हैं और उसको उन भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जो पान करते हैं, तो वो निश्चित ही रोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो एक भगवान शिव की असीम अनुकंपा ही समझनी चाहिए। जी। तो आगे ये बताइए सर कि लोग इसको बिल्कुल ऐसा मान रहे हैं कि दिव्य जल है, कि सभी बीमारियों में ये विनाशकारक हो रहा है पानी, जैसे कैंसर जैसे रोग भी इससे नष्ट हो रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपसे पहले कह चुका हूँ, ये लोगों की साइकोलॉजी है या फिर वाकई में ऐसा चमत्कार हो कभी सकता कभी है सनातन के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, कि रोग कट सकते हैं? जब रोगी के लिए एक मानसिक शांति प्राप्त हो जाए, चाहे वो किसी भी रोग का हो, अगर उसको राहत महसूस हो रही है, शांति महसूस हो रही है, तो उसको वो एक औषधि मान करके तो चलता ही है। तो जो जिस रोग में अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि गंगा माँ की तो बड़ी महिमा है। जी। और कहा है कि कल मल विध्वंसनी सर्व पाप हारिणीम, जो गंगा माँ है वो कली के मलों का विनाश करने वाली, सभी रोगों को शांत करने वाली है, सभी की मति को पवित्र करने वाली है। हम उन दिव्य शक्तियों के विषय में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर की ही कृपा है। फाइनली गाय, जैसा कि ज्योतिष श्री संजय प्रकाश शास्त्री जी ने बताया, और आप भी समझ होंगे कि सनातन धर्म में न जाने कितने चमत्कार हुए हैं, इसीलिए लोगों के रोग कट रहे हैं। और आप किसी विवाह, शादी, जन्म कुंडली से यदि परेशान हो तो हमारे ज्योतिष जी से आप संपर्क कर सकते हैं। हम इनका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में। सभी श्रोता विश्वास करते हुए इस चैनल को स्वीकृति प्रदान करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।